फीस का फसाद सड़क से संसद तक क्यों फैला? जेएनयू बर्बाद हो रहा है या प्यादा बन रहा है? 8000 छात्रों का सड़क संग्राम या साजिश? जेएनयू की जंग ने लिया सियासी रंग। जेएनयू में फीस बढ़ोतरी का विवाद बवाल बन गया है। जेएनयू में बढ़ी फीस की लड़ाई संसद तक पहुंच गई। बैरिकेड तोड़ दिए गए। पुलिस के साथ छात्रों का हुजूम भिड़ गया। हम लोग को शिक्षा चाहिए, शिक्षा चाहिए। छोड़िए, दर्द हो रहा है। गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या स्टूडेंट्स को जेएनयू से गिरफ्तार किया जा रहा है? ये लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र के बिल्कुल अच्छा ऐसे नहीं कर सकते स्टूडेंट्स के साथ ये लोग। आप बना क्या है? आप बना क्या ब्रीथिंग प्रॉब्लम स्टूडियो में अपना फीस है but both parents are retired. I cannot study this piece is not taken. जेएनयू में बढ़ी फीस के खिलाफ छात्रों ने काफी विरोध किया था। इसके बाद बढ़ी हुई फीस कम कर दी गई, लेकिन छात्रों की मांग है कि पुरानी वाली व्यवस्था ही चलती रहनी चाहिए। दरअसल सिंगल कमरे का किराया 20 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए कर दिया गया था, लेकिन बाद में उसे 200 रुपए कर दिया गया। इसी तरह डबल रूम का रेंट 10 रुपए से बढ़ाकर 300 कर दिया गया था, लेकिन बाद में उसे 100 रुपए कर दिया गया। सवाल ये भी कि जेएनयू में करीब 8000 छात्र हैं, तो उन्हें दिल्ली की भारी भरकम पुलिस आराम से नियंत्रित कर सकती है, लेकिन छात्रों की फीस जैसे छोटे मुद्दे पर संसद तक पहुंच जाना और हंगामा होना, इससे भी सवाल खड़े होते हैं। जेएनयू की शिक्षा का मकसद है भारत का भविष्य तैयार करना। साल 2012 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को 530 करोड़ रुपए मिले थे, जबकि जेएनयू को 256 करोड़ रुपए। इसका मतलब साफ है कि पहले की सरकारों ने ही जेएनयू का बजट कम रखा था और उन्हें फीस बढ़ानी थी तो वो धीरे धीरे बढ़ा सकते थे। इस तरह से अचानक फीस का बोझ छात्रों पर लादना भी सही नहीं ठहराया जा सकता। बड़ा सवाल कि क्या शिक्षा से सरकार को पैसे कमाने चाहिए? जेएनयू की जंग ने लिया सियासी रंग। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आज का हैशटैग है #जेएनयू फेस ऑफ, और आज का हमारा सवाल है जेएनयू की जंग ने क्या लिया है सियासी रंग और इसके पीछे किसका हाथ है? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरी राय क्या है इस विषय पर। मेरी राय यह है कि भगवा जलेगा। बीजेपी और प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द, वीसी के दफ्तर के बाहर आपत्तिजनक नारे, क्या ये सब करके जेएनयू के स्टूडेंट्स इशू उठा रहे थे, क्या वो उठाना जायज था? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए, फीस बढ़ोतरी को लेकर जो मुद्दा है वो जायज है, पर सवाल यह भी है कि क्या जेएनयू के अंदर जो उपद्रव मचाने वाले लोग थे उनको जायज ठहराने वाले अब कांग्रेस के नेता, वाम दल के नेता उतर चुके हैं। क्या यह सियासी रंग ले रहा है पूरा मामला? और मेरे साथ इस वक्त कुछ गेस्ट जुड़ चुके हैं, मैं उनका इंट्रोडक्शन करा देना चाहता हूं। मेरे साथ बीजेपी से रोहित चहल जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है। मेरे साथ सैयद अब्बास, राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस के लिए हमदर्दी रखने वाले जुड़ चुके हैं। मेरे साथ वाम दल के जाने माने नेता सुनीत चोपड़ा जुड़ चुके हैं। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त स्टूडेंट यूनियन के लीडर और एनएसयूआई से हमदर्दी रखने वाले लरेब अहमद खान जुड़ चुके हैं, और मेरे साथ एसके दत्ता, राजनीतिक विश्लेषक जो खुद भी जेएनयू में एक समय पर रह चुके हैं और वहां से डॉक्टरेट किया है उन्होंने। ये तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, पर हम आगे बढ़े इससे पहले हमारी संवाददाता श्रेया चैटर्जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी है। श्रेया, हमें ताजा अपडेट दीजिए कि जो पूरा प्रदर्शन चल रहा था, अब कितने छात्रों को डिटेन किया गया है और क्या स्थिति है पूरे प्रदर्शन की? हमें ताजा अपडेट दीजिए। देखिए, हम थोड़ा हालात की आपको अभी अपडेट देते हैं। हम अभी मौजूद है सफदरजंग 2 एरिया में। यहाँ देखते सामने भी कुछ छात्र बैठे हुए हैं, जबकि इधर कुछ छात्र आप भी मौजूद है, और आगे आप जहाँ मेरा टीपी क्यों नहीं हिला? बंद हो रही है, भी सारी छात्र मौजूद होगी। उन्होंने और ये प्रदर्शन वो लोग जारी रहेंगे, रस्ते में बैठ गए हैं और ये प्रदर्शन वो लोग जारी रहेंगे, यही कह के कि उनका मानना है जो फी हाइक का रोल बैक है वो सही नहीं है। उन्होंने एमएचआरडी की तरफ से जो कमेटी गठन की गई है
उसके ऊपर भी नाराजगी जताई और उनका ये मानना है कि जो आज उनके ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ है वो कहीं ना कहीं एक एजुकेशन का हत्या है। लोग आपके पास फिर से आने की कोशिश करेंगे, पर मैं इस वक्त जाना चाहता हूं सबसे पहले सुनीत चोपड़ा। सुनीत चोपड़ा जी, भगवा जलेगा, स्वामी विवेकानंद की मूर्ति को निशाना बनाना, वीसी के दफ्तर के बाहर आपत्तिजनक नारे लगाना और फिर उसके बाद प्रोफेसर को बंधक बनाना और आज देश के लोकतंत्र के मंदिर पर प्रहार करना, उसे बंधक बनाने की कोशिश करना, इसका और फीस बढ़ोतरी को लेकर जो भी आपके विषय है, इसका क्या नाता है? क्या इसके बीच में क्या संबंध है? क्या ये सीधे रूप से जो बयान आ रहे कांग्रेस के नेताओं के, वाम दल के नेताओं के, क्या ये नहीं दिखाता कि आप उपद्रवी एलिमेंट्स को जायज ठहराने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें कहीं ना कहीं राजनीति शामिल हो चुकी है जेएनयू की पूरी जंग में? बिल्कुल नहीं। पहली चीज आपको समझनी होगी कि किस तरह से इन्होंने फीस बढ़ाई है एग्जामिनेशन के टाइम पे। ये सोच रहे थे कि आम छात्र जो है वो चुपचाप बैठा रहेगा और उसकी जेब कटती रहेगी। ये गलत है। अब जब इनके साथ ये काम नहीं हुआ और इन्होंने देखा कि सब लोग इकट्ठे हो गए हैं इसके विरुद्ध में, तो अब ये गुंडागर्दी के नाम पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं सीक्रेटली अपने आप और लगा रहे हैं नाम छात्रों का। हम लोग स्वामी विवेकानंद का कभी विरोध करते नहीं है इस तरह से। अगर विरोध किसी का करना है तो विचारात्मक विरोध होता है यूनिवर्सिटी में, ये आपको समझना है। मुझे आप एक बात बताइए सुनीत चोपड़ा, कांग्रेस के नेता तारिक अनवर हो, गुलाम नबी आजाद, तारिक अनवर, वाम दल के जो नेता है वो क्लीन चिट दे रहे हैं तमाम जो उपद्रव मचाने वाले विद्यार्थी है। हम नहीं कह रहे कि जेएनयू के सारे विद्यार्थी उपद्रव मचा रहे हैं, पर जिन्होंने उपद्रव मचाया, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद की मूर्ति को निशाना बनाया, जिन्होंने वाइस चांसलर के लिए अपशब्द बोले, जो आज भी मोदी के खिलाफ अपशब्द भरे नारे लगा रहे थे, उनको क्लीन चिट देने के लिए आप लोग क्यों कराया होगा? क्या आप लोगों की राजनीति अब जेएनयू को और जेएनयू के छात्रों को एक तरीके से मोहरा बना के होगी? जवाब दीजिए सर। सुनीत चोपड़ा, आपसे सवाल है। ने अपने आप कराया होगा छात्रों को बदनाम करने के लिए। छात्रों को बदनाम, देखिए ना, तो यही है ना, आप एक तरीके से जायज ठहरा रहे हैं। रोहित चहल, मुझे बताइए कि बिल्कुल रोहित चहल इससे पहले भी राहुल गांधी और गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में जेएनयू चले गए थे, वहां पर भी उन्होंने सियासी रंग दिया, अब भी सियासी रंग दिया जा रहा है इस पूरे मामले को। तो क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं जेएनयू की जंग का नाम सियासी रंग आ चुका है? वो बेईमानों का नाम है। और जो आप इस तरह का झूठ बोलेंगे, जिन्होंने कश्मीर शहजाद भाई कहीं ना कहीं जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जेएनयू जैसा इतना बड़ा विश्वविद्यालय, उसका कहीं ना कहीं कुछ चंद मुट्ठी भर वामपंथी जो देशद्रोही जो गैंग है, जो टुकड़े टुकड़े गए हैं, उनकी वजह से नाम खराब हो रहा है। जेएनयू के अंदर अच्छे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में जेएनयू और पूरे भारत का नाम करते हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से, ऐसे लोगों की वजह से जो खाते यहां था और जाते पाकिस्तान का है, जो टुकड़े गैंग का लोग हैं, जो अफजल प्रेमी गैंग है, इतना ही नहीं जो लेनिन और माओ की जो विचारों को साथ रखने वाले, जो देश के बंदूक की नोक पे क्रांति की बातें करते हैं, वो लोग आज जिस तरीके के, उनसे उम्मीद क्या कर सकते हैं? आप स्ट्राइक कर रहे थे, आप प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रोटेस्ट करने का उनको अधिकार है स्टूडेंट्स को। मैं भी छात्र राजनीति से निकला हूं, लेकिन जिस तरीके से वंदना मिश्रा वहां की जो प्रोफेसर थी, उसको 30 घंटे तक उनको आप बंधक बना के रखते हैं। वाइस चांसलर के बारे में जो वहां पे लिखते हैं, टॉयलेट के ऊपर वाइस चांसलर ऑफिस लिखते हैं, जिस तरीके से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक जो है, जिनको अधिकार नहीं है 100 मीटर तक प्रदर्शन करने का, साबरमती ढाबे पर आप प्रदर्शन कर सकते हैं हॉस्टल के पास तक, लेकिन वहां पर जाकर एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक का पूरा उन्होंने तहस नहस जिस तरीके से किया, छात्र नहीं थे, का आम छात्र तो शांति चाहता है, लेकिन कुछ चंद मुद्दे पर जो लोग हैं और कांग्रेस के राहुल गांधी और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जैसे उनका सपोर्ट जो करते हैं, वो ज्यादा खतरनाक है। मेरे साथ इस वक्त श्रेया चैटर्जी हमारी संवाददाता फिर से जुड़ चुकी है। और श्रेया, आपके साथ कुछ स्टूडेंट्स है, क्या ये स्टूडेंट्स वही है जो प्रदर्शन में शामिल हुए थे आज? उनसे कुछ सवाल ले सकते हैं हम? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, छात्रों से बात कर
जी हाँ, देखिए छात्रों से बात करने से पहले एक बार आपको माहौल दिखा देंगे। सफदरजंग टूम के इस एरिया में छात्र अभी कहीं ना कहीं रास्ते में बैठ गए हैं और वो इधर प्रदर्शन जारी रख रहे हैं, वो रास्ते में बैठ गए हैं। आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं सनी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जो कि जेएनयू के छात्र है। सनी, क्या कहना चाहेंगे? आज कहीं ना कहीं आप लोगों की बैरिकेडिंग से आप लोगों को रोका गया, इसके बावजूद भी छात्र सफदरजंग टूम तक पहुंच गए। देखिए, देश की सरकार की दूरदर्शिता है कि वो हमारे छात्रों के हमारे चश्मे टूटे हैं, मेरा खुद का टूटा है, लाठी बजी है, कईयों के सर फटे हैं। हम कोई पैसे लेकर आए हुए वो स्टूडेंट नहीं है कि जैसे भीड़ बनाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज ले आती हैं। हम इस देश की एजुकेशन सिस्टम को बचाने का संघर्ष कर रहे हैं। 90,000 करोड़ रुपया इस मुल्क का एजुकेशन सेस के नाम पर आपकी और मेरी जेब से टैक्स के नाम पर लिया गया, लेकिन 10 करोड़ रुपए के लिए जेएनयू को आज सड़कों पर ला दिया है ना। 90,000 करोड़ एजुकेशन का और 10 करोड़ रुपए सालाना के नाम पर हमें परेशान कर रहे हैं। आपसे कोई सवाल पूछना चाहिए? जी हाँ, आप पूछ सकते हैं सवाल। सनी से पूछिए कि धारा 144 लगी हुई होती है पार्लियामेंट के आसपास, ये सबको पता है। धारा 144 का उल्लंघन करना, लोकतंत्र के मंदिर पर घेराव करना, कभी प्रोफेसर का घेराव करना, कभी स्वामी विवेकानंद की मूर्ति पर हमला बोलना, कभी वाइस चांसलर के ऑफिस के बाहर स्लोगन लिखना, क्या इसकी जरूरत थी? जबकि पार्शियल रोल बैक हो चुका था, जबकि सेंटर ने, केंद्र की सरकार ने भी कहा था कि सारे मामलों को देखने के लिए एक कमेटी गठित की गई है, तो इसकी क्या जरूरत थी संसद पे कूच की? देखिए, एक सवाल आ रही है ये कि लोकतंत्र के मंदिर को घेराव करना, उधर 144 धारा भी लग चुकी है। इनका कहना है कि रोल बैक भी पार्शियली हो गया है और इसके अलावा एमएचआरडी की तरफ से कमेटी की गठन भी कर दी गई। इसके बावजूद रास्ते में उतरने की क्या छात्रों को जरूरत थी? आपका क्या मानना है? 2015 में ऐसे ही हमने प्रोटेस्ट किया था, एमएचआरडी के बाहर हमने घेराव किया था। स्मृति ईरानी एमएचआरडी मिनिस्टर हुआ करती थी, उन्होंने वादा किया था कि फेलोशिप बढ़ेगी, 5,000 से 8,000 होगी, वो तो आज तक हुई नहीं। लेकिन हमारी फीस जो है वो बढ़ा दी गई, कहीं कोई पार्शियल रोल बैक नहीं हुआ है। सच बात यह है कि देश की सरकार को नहीं पता बीपीएल के लिए क्या क्राइटेरिया, तो वाइस चांसलर को क्या पता होगा। ऐसा कोई रोल बैक नहीं हो, वरना ये हजारों स्टूडेंट कोई पैसा लेकर तो आए नहीं है यहाँ पर। हम यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि अगर जेएनयू में इम्प्लीमेंट होता है तो देश की अदर यूनिवर्सिटीज में भी इम्प्लीमेंट होगा। इसलिए मैं इंश्योर कर, और रही बात दफा 144 की, दफा 144 आर्टिकल 15-16 से बढ़ के नहीं है, जो इस देश में सबको बराबरी का हक देती है, पढ़ने का हक देती है। और जो इस देश में दलित पिछड़ा महिलाएं हैं उनके लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती है ताकि वो गरीबी की बेड़ियों को तोड़कर आगे आ सके। पर ये वाइस चांसलर साहब जो ट्विटर पे बात करते हैं, ये सूट बूट की जो सरकार है, ये नहीं चाहती कि इस देश का जो भविष्य है, मतलब मैं फाइनेंस मिनिस्टर से बात कहना चाहता हूँ, हमारे जेएनयू की स्टूडेंट रही है, आपने तो 10 रुपए से पढ़ी है। रोहित चहल में दर्द नहीं होता कि हम जेएनयू के छात्र निकल रहे हैं। हम भी कल सनी धीमान जो एनएसयूआई से जुड़े हुए हैं, जिनका एक नजरिया है, वो कह रहे हैं कि ये पार्शियल रोल बैक काफी नहीं है। हालांकि टाइमिंग को लेकर भी और ड्रेस कोड को लेकर भी स्पष्टीकरण आ चुका है कि मैनुअल में वो नहीं होगा। शहजादा, मुझे लगता है इनको थोड़ा सा, क्योंकि इनका मोटिव जो है राजनीति करना है, स्टूडेंट के इशू को लेकर नहीं है। जहां तक यूजीसी की बात है, यूजीसी ने 6.7 करोड़ ऑलरेडी कह दिया है कि वो जेएनयू को देने वाला है। जो बात की गई थी, जो 300 रुपए की गई थी, वो वापस 100 रुपए की गई। और जिस तरीके से बढ़ोतरी आपने कहा, जो पिछली सरकार है जिस हिसाब से पैसा देना चाहिए था वो नहीं दिया गया, और यहां तक यूजीसी ने पैसा दिया, वो एक विषय अलग है। दूसरा विषय यहां पर है, जिस तरीके से महिलाओं की और बातें दलितों कर रहे थे, महिला एक वंदना मिश्रा जो प्रोफेसर, उसके कपड़े फाड़ दिए, 30 घंटे तक किया गया। एक पत्रकार, एक चैनल की पत्रकार जाती है, उसके साथ क्या मजे लिए जाएंगे। वहां के छात्र जो कन मुट्ठी पर, जो वामपंथी ये जो छात्र हैं, ये कहते हैं, एक महिला को क्या कहते हैं, अभी तो मजे लिए जाएंगे आपसे। इस तरीके की मानसिकता ये लोग रखते हैं। विवेकानंद स्टैचू का जिस तरीके से इन्होंने क्या क्या विवेकानंद स्टैचू पे लिखा, जो हम सबके आदर्श हैं, हम युवाओं के आदर्श है, क्योंकि इनके आदर्श तो अफजल गुरु है, इनके आदर्श तो बुरहान वानी है, इनके आदर्श तो माओ और लेनिन है। तो इनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ कहीं ना लरेब अहमद हमारे साथ स्टूडेंट लीडर, एक तरीके से प्रोपेगेंडा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। रोहित एक मिनट, लरेब अहमद हमारे साथ स्टूडेंट लीडर जुड़े हैं, जामिया में पढ़ते हैं और एनएसयूआई से हमदर्दी भी रखते हैं, और इस विषय पे वो स्टूडेंट्स के साथ है, हम भी स्टूडेंट्स के साथ है। फीस बढ़ोतरी के मामले को उठाना जायज बात है, पर आप मुझे बताइए, भगवा जलेगा, बीजेपी को गाली देना और वाइस चांसलर के दफ्तर के बाहर लिखना, मम्मी डाला बाय बाय फॉर एवर, यू आर नॉट आर वीसी। अगर आपको बातचीत करनी है तो कभी वाइस चांसलर को चोर बोलना, कभी बोलना हाँ आप हमारे वाइस चांसलर नहीं हो, इस तरीके से डायलॉग होता है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आप
जो भगवा जलेगा की बात कर रहे हैं, तो एनएसवाई को आप मुझसे टैग कर रहे हैं कि एनएसवाई से मैं जानना चाहता हूं, लेकिन एनएसवाई के वो लोग वहां जाकर के सफाई करते हैं। हम सब लोगों को स्वामी विवेकानंद की इज्जत करनी चाहिए। उन्होंने हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में किया था। जिन लोगों ने, तो मुझे आप एक बात बताइए, जिन लोगों ने डॉक्टर सुब्रतमल दत्ता, फिर क्यों ऐसा कहा जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, वाम दल के द्वारा कि ये जो लोग उपद्रव मचा रहे हैं वो जायज है? कहा जा रहा है सरकार ने मजबूर किया उनको इस तरीके का उपद्रव मचाने के लिए। क्या जायज कहा जा सकता है? देखिए, मैं सरकार ने कुछ मजबूर नहीं किया है। आपके पास आऊंगा कि ये जो लोग उपद्रव मचा रहे हैं वो जायज है? कहा जा रहा है सरकार ने मजबूर किया उनको इस तरीके का उपद्रव मचाने के लिए। क्या जायज कहा जा सकता है? देखिए, मैं सरकार ने कुछ मजबूर नहीं किया है। आपके पास आऊंगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि इंसान की जिंदगी का इकलौता मकसद है। एक एक कर सानी कृपया करके सुनने का क्षमता रखो। ना ही सरकार का कोई तानाशाही वाला रोल रहा है। मैं सुनीत चोपड़ा को सुन रहा था, बहुत बेहतरीन वे में सफेद झूठ बोल रहे थे सुनीत चोपड़ा साहब। अरे आप लोग विवेकानंद को कब सम्मान किए सुनीत चोपड़ा जी? ये मत भूलिए, आपके विचारधारा के लोग, आपके विचारधारा के लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी को कहा था राइट विंग कम्युनल रिएक्शनरी। ये आपके विचारधारा के रेजोल्यूशन है। बंगाल में जब आप लोग सरकार में आए, सैकड़ों विवेकानंद जी की मूर्तियों कोई मकसद नहीं तोड़ा है। ये तो विवेकानंद की मूर्ति के पीछे छुप रहे हैं देश के गद्दार। खुद वहाँ पे छात्र रहा विवेकानंद की मूर्ति के पीछे जो देश के एक एक करके सनी एक एक करके सनी मैं आपके पास आऊंगा। 10 रुपए। एक सेकंड डॉक्टर दत्ता, एक सेकंड डॉक्टर दत्ता, एक सेकंड, के लिए 10 डॉक्टर दत्ता, एक सेकंड। 30 साल जा चुका है, 30 साल में बढ़ोतरी क्यों नहीं होगी? एक सेकंड, मैं अपने प्रोड्यूसर्स को बोलूंगा। एक सेकंड डॉक्टर दत्ता, एक सेकंड डॉक्टर दत्ता, एक सेकंड। मैं सनी के पास आऊंगा, एक एक करके मुझे सबसे राय लेनी है। तो मैं प्रोड्यूसर से कहूंगा कि सनी की आवाज इस वक्त थोड़ी सी कम कर दी जाए। मैं अपनी डिबेट कंडक्ट कर सकता हूं, मुझे सनी की आवाज अभी नहीं चाहिए। एक एक करके हम सबके पास जाएंगे। मेरे पास बहुत सारे सवाल है लेने के लिए, तो मैं चाहता हूं कि सनी को बोले कि उसके टर्न पे हम उसके पास फिर से आएंगे। थोड़ी देर रुक जाए, लगातार एक तरफा नहीं बोल सकते। शुभकमल दत्ता जी, 1 मिनट। मैं 1 मिनट सैयद अब्बास के पास जाना चाहता हूं। सैयद अब्बास, कांग्रेस पार्टी घड़ियाली आंसू बहा रही है। सैयद अब्बास, कांग्रेस पार्टी घड़ियाली आंसू बहा रही है। आपको पता है कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी 2012 में, जेएनयू की रिक्वायरमेंट जो थी फंड्स की, उसको हमेशा फंड से वंचित रखा गया। बीएचयू को 500 करोड़ दिए गए और जेएनयू को सिर्फ 250 करोड़ दिए गए। दरअसल आपने भी जेएनयू को ना कभी पूरी तरह से फंड किया और ना जेएनयू को बढ़ाने दिया, जो उसको अपनी कॉस्ट को रिकवर करने के लिए फीस बढ़ानी होती है, ना रिकवर करने के लिए बढ़ाने दिया। और इसीलिए आज नौबत यह पड़ी कि फीस बढ़ानी पड़ी। तो ये पूरा किया धरा कांग्रेस पार्टी का है। 90,000 करोड़ रुपया। आप अभी जो भी बुरा हो रहा है, जो भी जैसा हो रहा है, आप ब्लेम कीजिए ना, कांग्रेस को ब्लेम कीजिए और उसके साथ साथ नेहरू को ब्लेम कीजिए। नेहरू को कोई ब्लेम नहीं कर रहा है, ये आरएसएस नेहरू को कोई ब्लेम नहीं कर रहा है। सैयद अब्बास, नेहरू को कोई ब्लेम नहीं कर रहा है। मैं आपको आंकड़ों के साथ बता रहा हूं, सुनिए मेरी बात। मैं आपको आंकड़ों के साथ बता रहा हूं कि पिछले कई सालों में हॉस्टल की फीस को बढ़ाया नहीं गया। हम प्रोटेस्ट करने वाले छात्रों की भी तो बात सुन लीजिए शहजाद भाई। और वो एक डायलॉग की बात कर रहे थे। आपको जो पदोन्नति चाहिए वो मिल जाएगी, पर हमारी बात भी सुन लीजिए। 20 रुपए था फीस, रूम रेंट वही था। मैं जब वहां पे पढ़ता था उस समय इस देश की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी के 2-3 हजार छात्र सड़कों पर उतरे हुए हैं और ये ऐसा लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है जो रैलियों में जाते हैं, मोदी के लोग नहीं है। तो उस हिसाब से कांग्रेस जेएनयू के छात्र एहसान जताइए अपने यूनिवर्सिटी का। अभी जेएनयू के छात्र दत्ता साहब एक सेकंड, मैं एक एक करके सबके पास आऊंगा जी। एक एक करके सनी धीमान कह रहे हैं, सुनिए सनी धीमान, यहाँ पे देखिए एक तो आपका कोई एक तरफा इंटरव्यू नहीं चल रहा। आप सवाल का जवाब दीजिए। मेरी बात तो सुन लीजिए ना। मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ, आप उसका जवाब देंगे ना? क्या आप अपना वन वे कम्युनिकेशन करेंगे ना? शहजाद भाई मैं आपके पास आ रहा हूँ। रोहित चैल, सनी धीमान, सवाल मेरा ये है आप सवाल पूछिए जी। सवाल मेरा ये है, आपसे मेरा सवाल ये है कि
फीस पार्शियली रोल बैक की गई है और आज भी अगर आप देखें डबल रूम की फीस जो है 2400 प्रतिवर्ष, वो अगर उसकी तुलना आप BHU से करें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से करें, जामिया से करें, तो 1/10 भी नहीं है उसका। हुआ है हमें 10 रुपए से 300 से समस्या उतनी नहीं है, जो एक्स्ट्रा 2500 रुपए हमें पे करना है समस्या उससे है, जिसके बारे में गोदी मीडिया नहीं बता रहा है मेरे दोस्त। ये मत भूलिए, रिफंडेबल है वो, अच्छी तरक्की रिफंडेबल है वो, आपको जिंदगी में तरक्की मिले। क्यों बोल रहे हैं आप सर? आप जिनकी गोदी में बैठे हैं आपको बहुत ऊपर लेकर जाए, और इस देश का भविष्य, इस देश का भविष्य, इस देश की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आज सड़कों पे उतरे हुए हैं, इसके लिए जिम्मेदार गोदी मीडिया है। BHU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, गोदी मीडिया है। इस्लामिया में जो कॉशन डिपॉजिट है वो JNU के मुकाबले में कई गुना ज्यादा है। चाहूंगा दत्ता जी, मत बोलिए, 90,000 करोड़ रुपया मेरी जेब से, आपकी जेब से एजुकेशन सेल के नाम का लिया गया, तो सरकार को खर्च करने के लिए समय नहीं है। एक सेकंड, एक करके लड़े। एसके दत्ता, मुझे एक बार रोहित चहल के पास आना है। रोहित चहल, सनी धीमान, ये भाषण का मंच नहीं है, ये डिबेट का मंच है, आप डिबेट कीजिए। कम से कम पढ़ने तो दूसरी साइड की भी बात सुननी होगी आपको। रोहित चहल का मंच नहीं है, लाठी लगी है मेरे, रोहित हो रहा है, उसी दर्द से बात कर रहा हूं तुमसे। हम भाजपा की तरह नहीं, भाजपा के लोग नहीं है। 500 रुपए आप मुझे ये बता सकते हैं कि BHU में जो है 27,000 है, रोल बैक नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 40,000 है हॉस्टल की फीस, यहाँ पे बच्चे नहीं पढ़ते क्या? वापिस कर दिया है, ये हुआ है। जी रोहित चहल कुछ कहना चाहते हैं, आप जवाब दीजिए सनी धीमान। सुनो, यूनिवर्सिटी का फर्ज होता है देश के सबसे कमजोर तबके को, मुझे लगता है दूसरे साइड की भी बात सुनेंगे या एक तरफा आप ही बोलते रहेंगे? जहां तक बात करें 50% स्टूडेंट्स को, जो कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं उनको 50% छूट ऑलरेडी मिल रही है। UGC ने ऑलरेडी 6.7 करोड़ रुपए देने की बात कर दी गई है। उतना ही नहीं, देखिए इनका कहते लाठियों को नहीं। अरे सर, जब आप लोग वही है ना, जब 74 जवान दंतेवाड़ा में शहीद होते हैं तो आप लोग जेल में मिठाइयां बांटते हैं। आज हम लाठी की बात कर रहे हैं, जब हमारे सैनिकों को गोली लगती है तो आप लोग मिठाइयां बांटते हैं। आप लोग सेना को बलात्कार करते हैं। सीखिए, चिल्लाइए, सुनिए, जिंदा कौमें 5 साल का इंतजार नहीं करती, जिंदा कौमें 5 साल का इंतजार नहीं करती। अभी तो कुछ महीने ही हुए मोदी सरकार को आए हुए और आपने दिल्ली की सड़कें जाम करवा दी है। आप लोग जो बुरहान वाली को हीरो मानते हैं, अफजल गुरु को जुडिशियल किलिंग कहते हैं, जिसका संविधान पे भरोसा नहीं है, आज बुरहान वाली आपके दोस्त हैं, इनकी आपके माशूक है, हमें कोई प्यार नहीं बुरहान वाली से। हमें छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद मैं आपको इस पूरे मुद्दे पर देश की जनता क्या सोचती है वो भी दिखाऊंगा, वोटिंग भी दिखाऊंगा, और इस मुद्दे पर लौट के आएंगे छोटा सा ब्रेक के बाद। छोटा सा ब्रेक। हमने सवाल पूछा था कि JNU की जंग ने क्या सियासी रंग ले लिया है, और हमारे वोटर्स लगातार वोट कर रहे हैं, देश की जनता देख रही है और अपनी राय भी प्रकट कर रही है। तो आपको दिखाएंगे देश की जनता क्या सोचती है। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में सुबोई खान भी जुड़ चुकी है, जो राजनीतिक विश्लेषक है, बीजेपी और सरकार की तरफ झुकाव रखती है। सुबोई खान, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, इतना छोटा सा मुद्दा था, क्या सरकार पहले ही कदम उठा के, या वाइस चांसलर और एडमिनिस्ट्रेशन पहले ही कदम उठा के क्या इस मामले को सुलझा नहीं सकता था? आज जो 8,000 छात्र सड़क पे आए हैं, सारे के सारे तो कोई षड्यंत्र का हिस्सा नहीं है ना, सारे के सारे विपक्ष के हाथ की कठपुतली नहीं है, जेन्युइन इशू भी है। जी देखिए शहजाद, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस संस्था से ये प्रोटेस्ट निकल के आ रहा है, हमें उनका बैकग्राउंड भी देखने की जरूरत है। देखिए, आप बोल रहे हैं कि ये मुद्दा छोटा था, अगर ये सरकार संभाल लेती तो यहां तक नहीं पहुंचता, तो लेकिन इनकी अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें JNU की, ये लोग किसी भी मुद्दे को यहां तक पहुंचा ही देते हैं। ऐसा JNU कैंपस में कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि इस तरह की जो एंटी सोशल एक्टिविटीज वहां पे हो रही हैं, देश विरोधी काम हो रहे हैं। एक बात बताइए, प्रोटेस्ट करना आपका ठीक है, आप किसी चीज के लिए एक लीगली या एक मॉरल एथिकल वे में प्रोटेस्ट करना स्टूडेंट्स की तरह एक अलग बात होती है, और वहां पे आप जो है स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति वैंडलाइज उन लोगों ने कर ली, आप उनको स्टूडेंट्स बोलते हैं। देखिए वहां पे मैं तो बोलती हूँ कि वो लोग स्टूडेंट्स ही नहीं है, वो लोग सिर्फ पॉलिटिकल। सुनील चोपड़ा, क्या स्वामी विवेकानंद की मूर्ति के ऊपर जो लिखा गया था, एक राजनीतिक रूप से वो एक नारा भी था, भगवा जलेगा,
तो क्या वाम दल की ये स्थिति हो चुकी है कि त्रिपुरा से गए, बंगाल से गए तो जेएनयू में राजनीति करेंगे आप लोग? क्योंकि ये लोग गुंडे हैं, ये लोग गौरव क्या है, ये लोग मर्डरर क्या है, इनका इतिहास अमृत से टपका हुआ शहजादा है क्या आप? इनका इतिहास वाम फ्रंट दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाही गुंडा, दुनिया में सबसे ज्यादा एथनिक क्लेंजिंग वाम फ्रंट ने करवाया है। मत भूलिए स्टैलिन को, मत भूलिए चाउचेस्कू को, मत भूलिए इदुआरी को, मत भूलिए नजरुल्लाह को। अरे पूरा बर्बरता पूरे दुनिया में नरसंहार करवाने का श्रेय अगर जाता है तो वाम फ्रंट को जाता है। आप लोगों ने कत्लेआम मचाया है पूरे दुनिया में। आज मीराबाई की भजन गा रहे हैं आप लोग, बेशरम लोग। आप लोग 60 के दशक में बंगाल में ऐसा कोई आप जैसा बेशर्म दुनिया में कोई नहीं है, बिका हुआ आदमी करने की कोशिश नहीं किया। स्वामी विवेकानंद जी को आप लोग कहते थे कि ये राइट विंग कल्चर है, सब बातें। चंद्र विद्यासागर की मूर्ति को क्या किया था? ठीक है, हम लोग अब उस मुद्दे पर नहीं जा रहे। लरेब अहमद हमारे साथ एक विद्यार्थी है, स्टूडेंट लीडर है, सुनीत चोपड़ा जी। सुनीत चोपड़ा, जामिया में फीस कितनी है हॉस्टल की सालाना? सबसे पहले मुझे पहले एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या किया था? ठीक है, हम लोग अब उस मुद्दे पर नहीं जा रहे। लरेब अहमद हमारे साथ एक विद्यार्थी है, स्टूडेंट लीडर है, सुनीत चोपड़ा जी। सुनीत चोपड़ा, जामिया में फीस कितनी है हॉस्टल की सालाना? सबसे पहले मुझे पहले एक सवाल का जवाब दीजिए। उससे पहले मेरे जवाब का सवाल का जवाब डायरेक्ट बात हो, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जामिया में, आप जामिया में पढ़ते हैं? बिल्कुल पढ़ते हैं। सालाना फीस कितनी है? सालाना 7,000 रुपए फीस है। हाँ, 7,000 नहीं, फी हॉस्टल की? हॉस्टल की 3,000 पर मंथ। पर मंथ नहीं, साल की। साल की 3,000 जी। और जेएनयू की कितनी है सिंगल रूम की? सिंगल की 300 रुपए है। हाँ, 300 रुपए नहीं, रिवाइज क्या है अभी? 2,400। 2,400। अब मैं आपको बताऊं, बीएचयू की 27,000 है। हालांकि मेरे पास जानने का फिगर है, 35,000 है साल का। बहरहाल दिल्ली यूनिवर्सिटी की 40,000 है। आईआईटी, एक सेकंड सुनीत चोपड़ा, आईआईटी दिल्ली 60,000 प्रतिवर्ष, आईआईटी मुंबई 20,000 प्रतिवर्ष, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी 12,000 प्रतिवर्ष, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 14,500 प्रतिवर्ष। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहाँ के छात्र कोई सुपर रिच छात्र तो नहीं है? इन्होंने स्वामी विवेकानंद की मूर्ति को निशाना नहीं बनाया? अब आपकी बात हो गई, मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। वहीं से कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है कि 7,000 रुपए या 3,000 रुपए का फीस। देखिए, इस वक्त हमारे पास ताजा तस्वीरें भी आ रही है। पुलिस को मजबूरन पुलिस को उतरना पड़ा है, लाठीचार्ज करना पड़ रहा है। उपद्रवी जो वहाँ पे उपद्रव मचा रहे हैं, उनको वहाँ से भगाने के लिए, वहाँ से हटाने के लिए, वो कौन है? वहाँ से जो प्रदर्शनकारी है उनको हटाने के लिए स्टूडेंट है सर। स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट से जिस तरह से मारा जा रहा है, जिस तरह किसानों को मारा जा रहा है, जिस तरह दलितों को मारा जा रहा है, ये स्टूडेंट को मारा जा रहा है। सारे स्टूडेंट्स आदमी को मार रहे हैं, जिनको बोल रहे हैं कोई नहीं, वो सर फाड़ा हुआ है, वापस हो गए, सर फाड़ देगा अपनी दुकान चलाने का। अगर आप ये चाहते हैं कि किसी स्टूडेंट को वहां चोट लगे और आप इसको इशू बनाए, नहीं, पर लरेब अहमद 144 लागू है वहाँ पे। आपका मोटिव तो आपको पता है, पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, शीतकालीन सत्र चल रहा है, और इस समय पर वहाँ पर कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे। हम कहाँ जाएंगे जब स्टूडेंट को जेएनयू का वाइस चांसलर नहीं मिल रहे हैं, डीन नहीं मिल रहे हैं, और प्रोटेस्ट होते होते 15 दिन हो गया, तो आखिरी तो जाना ही पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर के पास, जब कोई सुनेगा ही नहीं। पिछले बार जब विवाद हुआ था, वाइस चांसलर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के, उन्होंने मिलने की कोशिश की। रूम को तोड़ दिया गया था, बंधक बनाया गया था। इस वक्त जो तस्वीरें आ रही है, इसमें दिख रहा है कि विद्यार्थियों पर, छात्रों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है और कई चोटें भी लगी हैं। ऐसे दृश्य आ रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट्स को चोटें भी लगी हैं। अब आप देख सकते हैं, बात करने का सुरेखा, मैं आपके पास आ रहा हूँ। पहले मैं तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं। सफदरजंग इलाके में जो है, वहाँ पर छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है और कई लोगों के सिर पर चोटें आई हैं और इस तरीके से उनको बसों में भरा जा रहा है। देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस छात्रों को डिटेन कर रही है और 50 से ज्यादा स्टूडेंट्स डिटेन हो चुके हैं। कुछ स्टूडेंट्स को चोटें भी लगी हैं, ये दिखाई दे रहा है दृश्यों से। और कहीं ना कहीं इस पूरे संसद के घेराव में कई लोगों को चोटें आ गई हैं, ऐसे दिख रहा है।
सुबोई खान और एसके दत्ता, क्या जरूरत थी कि इस तरीके से लाठीचार्ज किया जाए स्टूडेंट्स पे? मांग तो जायज है, अगर हम लोग करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को लोन में राइट ऑफ दे देते हैं, अगर 3000 की मुक्ति बनाते हैं, 13,000 करोड़ नोटबंदी करते हैं, आप इससे बात कीजिए ना, ये बच्चों के बारे में आप कह रहे हैं। जी, हमारे साथ इस वक्त रोहित विश्वकर्मा हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ चुके हैं। रोहित, क्या दृश्य है, क्या तस्वीरें आ रही हैं? वक्त की जो भी बड़ी खबर आ रही है कि 3 रेल मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। अब वहां पर फिलहाल मेट्रो नहीं रुकेगी। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए, प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए एम्स मेट्रो स्टेशन बंद किया, स्टॉप कर दिया गया है और इसके यहाँ पर दिया है, लातों से मारा है इन्होंने। जी, 3 मेट्रो स्टेशन बंद कर चुकी है एडमिनिस्ट्रेशन ने, क्या ये कह रहे हैं आप रोहित? इसके अलावा क्या जानकारी है इस वक्त? शायद रोहित की फोन लाइन हमसे कट चुकी है, पर हमें जो पता चल रहा है वो आपको तस्वीरें अभी भी दिख रही है। सफदरजंग के इलाके के बाहर की तस्वीरें हैं, वहां से स्टूडेंट्स को लाठीचार्ज करके वहां से हटाया जा रहा है। कुछ स्टूडेंट्स को आप तस्वीरें दिखाना बंद कीजिए और शर्म से जाके बोलिए, वीसी स्टूडेंट से बात करें। शहजाद भाई जी, रोहित चहल आपके पास में आना चाहता हूं। आप शर्म कीजिए, पूरी दुनिया के अंदर 54 मिलियन लोगों की हत्या आपके बाद। रोहित चहल क्या बात कर रहे हैं? रोहित चहल क्या बोल रहे हैं? उल्टा पुल्टा बात कर रहे हैं। बात से देश चले आते हैं। तो चलिए, हम एक बार फिर से गलत बात, एक बार फिर से हमारे साथ रोहित विश्वकर्मा जुड़ चुके हैं। रोहित, मैं भी छात्र राजनीति से रहा हूँ, कुछ भी एक सेकंड लड़े, हमारे साथ रोहित विश्वकर्मा, हमें ताजा अपडेट लेने दीजिए। एक सेकंड में ताजा अपडेट लेना चाहता हूँ। रोहित चहल क्या बात करेंगे? रोहित चहल, एक मिनट, रोहित चहल और लड़े सीज फायर कीजिए। मैं रोहित विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित विश्वकर्मा जी, हमें बताइए कि क्या सिचुएशन है, क्यों लाठीचार्ज करने पर मजबूर हुई पुलिस और क्या सिचुएशन है वहां की अब? देखिए, केंद्रीय सचिवालय का जो मेट्रो स्टेशन है उसे बंद किया गया है। जेएनयू के छात्रों पर लाठीचार्ज की गई है। सफदरजंग इलाके में पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। ये ताजा खबरें आ रही है, ताजा तस्वीरें आ रही हैं। तो जो प्रदर्शन था वो एक तरीके से हिंसात्मक रूप भी अपना रहा है। रोहित विश्वकर्मा हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। मुझे लगता है आसपास के 3 मेट्रो स्टेशन, केंद्रीय सचिवालय, उद्योग, हमारे संवाददाता नरेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, क्या ताजा अपडेट है, बताइए हमें। बिल्कुल, देखिए, मेट्रो स्टेशन पर यहाँ पर कहा जाए कि उनको बंद किया गया है क्योंकि एहतियात बरतना यहाँ पर जरूरी है। और जो ये प्रदर्शन है, ये अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हिंसक रूप लेता जा रहा है। अब पुलिसकर्मियों की तरफ से भी लाठीचार्ज किया गया। सुबह भी जब प्रदर्शन चल रहा था जेएनयू के गेट के पास, तो उस दौरान भी वहां पर बल प्रयोग किया गया पुलिस बल की तरफ से। हमारे सामने भी छात्रों को जो है पीटा जा रहा था क्योंकि कंट्रोल में आ नहीं रहे थे और लगातार यह आग्रह किया जा रहा था कि आप अपना प्रदर्शन खत्म कर दीजिए। लेकिन जब प्रदर्शन खत्म नहीं हो रहा था तो छात्र लगातार उग्र होते जा रहे थे, बैरिकेड्स को खींचने की लगातार कोशिशें जारी थी। तो उसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको डिटेन किया गया, काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको चोटें आई हैं, उनको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। लेकिन ये जो प्रदर्शन है, इसको होने से रोका जा सकता था। इतना बड़ा रूप इस प्रदर्शन ने अब ले लिया है, ऐसा लगता है कि ये होने नहीं दिया जाता। इसके लिए बीच का रास्ता निकाला जा सकता था। अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन लगातार इस बात को कह रहा है, ट्विटर के जरिए भी उनकी वीडियोज आती है, वो कहते हैं कि स्टूडेंट्स की हम सारी मांगे मान चुके हैं। स्टूडेंट्स कहते हैं कि ट्विटर पर ऐसे आप थोड़ी मांगे मान लीजिए, हमारे से मिलिए तो सही, हमसे बात तो कीजिए, हमसे डिस्कशन किए बिना ही कैसे आपको हमारी मांगे पता चल गई और हम कैसे मान लें कि आपने हमारी मांगे मान ली हैं। लिहाजा ये जो स्टूडेंट्स हैं कह रहे हैं कि लॉलीपॉप हमें दिया जा रहा है ताकि हम अपना प्रदर्शन खत्म कर दें। लेकिन जब तक हमें कोई ठोस ऐसा इंफॉर्मेशन की तरफ से मिलती नहीं है, तब तक हम लोग अपना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। ये प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहता है तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो बिगड़ जाती है। और जैसा कि हमने अभी देखा, कई जगह पर ट्रैफिक जाम काफी लंबा लगा रहा। साथ ही साथ जो पुलिसकर्मी है वो लगातार इस काम में एंगेज रहे, जबकि दूसरे काम पुलिस स्टेशन में हो कर सकते थे। लेकिन इस तरीके के प्रदर्शन को रोकने में उनको काफी ज्यादा अपनी फोर्स लगानी पड़ी। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई पर इसका असर पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं उनका मोरल डाउन होता है और इसके अलावा जेएनयू की छवि पर लगातार एक बुरा असर पड़ता है। लिहाजा इस तरह के प्रदर्शन ना हो, इसके लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकालना जाना चाहिए। नरेश, अभी तक कितने छात्रों को डिटेन किया गया है पुलिस के द्वारा? कोई आंकड़ा आपके पास है कि कितने छात्र डिटेन किए गए हैं?
देखिए अभी कोई आंकड़ा इसमें आया नहीं है, लेकिन भारी संख्या में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको डिटेन किया गया है। अलग अलग पुलिस स्टेशन में उनको रखा गया है। बदरपुर में पुलिस स्टेशन में रखा गया है, साथ ही साथ कालकाजी पुलिस स्टेशन में कुछ स्टूडेंट्स को रखा गया है और डिटेन करने के बाद हालांकि उनको कुछ देर बाद छोड़ दिया जाएगा। लेकिन ये इनको डिटेन करने की कार्रवाई यहाँ पर इसीलिए की गई ताकि इनका तो हम इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी रोहित विश्वकर्मा के पास जाना चाहते हैं। उनके पास कुछ ताजा जानकारी है, उनके पास चलते हैं। ब्रेकिंग न्यूज भी आ रही है। रोहित विश्वकर्मा जी बताइए, ताजा अपडेट क्या है? मुझे लगता है रोहित की लाइन अब तक हमारे साथ शहजाद, मैं राकेश जी, राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश बताइए। ये आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हैं और जितने बड़े मेट्रो स्टेशन है, उद्योग भवन है, पटेल चौक है, ये सारे मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर। 3 मेट्रो स्टेशन मुख्य तौर पर बंद किए गए हैं शहजाद। ये आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये तस्वीरें छात्रों के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। 3 मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं। पटेल चौक की मैंने बातचीत की, इसके साथ ही जो है एम्स का जो रोड है वो ब्लॉक किया गया है, सफदरजंग रोड है वो ब्लॉक कर दिया गया है, यानी वो पूरी सड़क को बंद कर दिया गया है और मेट्रो ने अपने रूट को रिवाइज कर दिया है। कोई भी स्टॉप नहीं है। जिन 3 स्टेशनों का मैंने जिक्र किया वहां पर एंट्री और एग्जिट पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। तो ये आप तस्वीर देख सकते हैं और जो विरोध प्रदर्शन है और इसको लेकर जो पूरा हंगामा है वो बढ़ता जा रहा है। छात्र वहां पर सड़क पर बैठे हुए हैं, आप तस्वीरों में देखिए छात्र वहां पर सड़क पर बैठकर और अपनी बातचीत कह रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार उनकी नहीं सुन रही है और सरकार एक बदले की भावना के तहत उनसे उन पर कार्रवाई कर रही है। जेएनयू छात्रों के विरोध प्रदर्शन के चलते केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है, पटेल चौक को बंद कर दिया गया है। ये सारे मेट्रो स्टेशन बंद है और वहां पर जितनी मेट्रो जो गाड़ियां हैं वहां से होकर गुजर तो रही हैं लेकिन वहां पर रुक नहीं रही हैं और एंट्री और एग्जिट को पूरी तरीके से वहां पर बंद कर दिया गया है। बढ़ी फीस को वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं छात्र और एक मुश्त जो पैसा उनसे 2500 लिया जा रहा है उसे भी कह रहे हैं कि उसे रोल बैक किया जाए। और आप तस्वीरें देखिए, छात्र जो है वो सड़क पर बैठ गए हैं। अभी तक आप नारेबाजी सुन रहे थे, मार्च सुन रहे थे, आप पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ उलझ रहे थे। जब से विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हुई कभी हमने तस्वीरों में देखा कि छात्रों ने जो बैरिकेडिंग के लिए और उन्हें रोकने के लिए जो रस्सियां लगाकर रखी हुई थी उसको वो गले में डाल रहे थे। लेकिन अब एक अलग तस्वीर देखिए, छात्र वहां पर बैठ गए हैं सड़क पर और उनका ये कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं, जब तक उनकी बात नहीं सुनी जाती है, तब तक वो सड़क से उठने वाले नहीं है। यानी आर पार का मन बना लिया है वहां पर छात्रों ने बड़ी संख्या में और वो पूरी तरीके से सड़क पर ये कहकर बैठे हैं कि वो जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती है, फीस बढ़ोतरी से उन्हें आजादी जब तक नहीं मिलती है तब तक वो सड़क से उठेंगे नहीं। सुबोई खान, देखिए जो दृश्य हमें दिख रहे हैं, देखिए छात्र कोई हिंसा नहीं कर रहे थे, जो दृश्य हमें दिख रहे हैं उन पर इस तरीके से लाठीचार्ज करना, इतनी हिंसा का उपयोग करना, इससे पहले आपने देखा लॉयर्स बनाम पुलिस हो चुका था सड़कों पे, अब स्टूडेंट्स बनाम पुलिस हो चुका है सड़कों पे। क्या पुलिस की हाई हैंडेडनेस नहीं है? स्टूडेंट्स तो एक जायज मांग के ही प्रदर्शन कर रहे थे। एक सेकंड, देखिए शहजाद, सबसे पहले तो मैं ये बोलती हूँ कि ये लोग जो ये स्टूडेंट कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज आप ये देखिए कि वही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भी कुछ दिन पहले अपने कैंपस के अंदर एक वुमेन प्रोफेसर के कपड़े फाड़ दिए थे। एक वुमेन फैकल्टी को 30 घंटे तक उन्होंने बंद करके रखा था। प्लीज एक सेकंड, नहीं एक सेकंड, मैं आपको मौका दूंगा। सुबह 10 सेकंड में खत्म कीजिए। देखिए बुरहान वानी को जो मार्टर बोल देते हैं, अफजल गुरु के लिए कैंडल्स जला देते हैं, स्वामी विवेकानंद की स्टैचू को वैंडलाइज कर देते हैं, एंटी इंडिया फोर्सेस को वैलिडेट करते हैं, आर्मी को क्रिटिसाइज करते हैं, प्रो पाकिस्तान नारे लगाते हैं। सुबह वो सारी बात ये है कि गरीबों को पढ़ने का अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा? और आप क्या गरीब बच्चा पढ़ पाएगा या नहीं पढ़ पाएगा? अरे आप मुझे बीच में आपको सच्चाई इतनी कड़वी क्यों लग रही है? आप कुछ भी बोल रही हैं। आपको सच्चाई इतनी कड़वी क्यों लग रही है? क्यों, क्या उन्होंने न्यूज रिपोर्टर्स के साथ हैंडल नहीं करी? आपके सो कॉल्ड यहाँ पे हो रही लाठीचार्ज की, औरतों के साथ नहीं करा, मैन हैंडलिंग नहीं करी, एंटी नेशनल काम नहीं करे जेएनयू कैंपस में। अरे आप प्लीज सच को सच बोलने का वास्ता रखिए, सच को सच बोलने का वादा रखिए। नहीं की जो मैं लरेब, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। लरेब अहमद, मुझे एक बात बताइए, आपकी सारी बातें ठीक है और सुबह ये सारी चीजें हुई हैं, इसको कोई इनकार नहीं करता, पर क्या आज उन पर लाठी बरसाने की कोई जरूरत थी? क्या इतनी प्रेसिंग नीड थी? पर लरेब अहमद, क्या आप लोग बिना सोचे समझे विपक्ष के हाथों के प्यादे बन रहे हैं? क्या उनका मोहरा बन रहे हैं, उनकी राजनीति का मोहरा बन रहे हैं? एक जेन्युइन इशू को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, उसका राजनीतिकरण हो रहा है, क्या आप उनके शिकार बन रहे हैं? सरकार जिम्मेदार है, जेएनयू प्रशासन वाइस चांसलर जिम्मेदार है इसके पूरी तरीके से।
पहले दिन जब उमेश कदम को घेराबंदी की गई, उसी दिन उमेश कदम भागते हैं वहां से कैंपस से। उस दिन फेसबुक पे उनकी वाइफ सबको ट्रोल कर रही होती है, उमेश कदम की वाइफ, मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद क्या होता है, 15 दिन तक वहां पर नारे लगाए जाते हैं, आप हमला करते हैं, उनके घरों पे जाकर उनके बच्चे वहां पर बच्चे बनाने जाते हैं। रोहित चहल क्यों हमारी बच्चों को मैं सवाल पूछ रहा हूँ, रोहित चहल ये क्यों ना माना जाए? रोहित जैसे लोगों की रोहित चहल सुनिए, जो गूंज है, जो देखिए तस्वीरें आप दिखाई दे रही हैं, एक सेकंड तस्वीरें दिखाई, नक्सलियों की सोच है, वहां पर बंदूक से लड़ रहे हैं, यहाँ पर आप लोग क्या से लड़ रहे हैं? वहाँ 1000 रुपए के लोग पढ़ते हैं। देखिए तस्वीरें दिखाई दे रही है, एक मिनट मैं तस्वीरें, लरेब एक सेकंड, मैं आपके पास आ रहा हूँ, लरेब एक सेकंड प्लीज। तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, गुस्साए छात्र जो है अब देखिए सड़क पर बैठ चुके हैं। लरेब आपके चीखने से आपका पॉइंट ज्यादा बेहतर नहीं होगा, प्लीज रुक जाइए। दिख रहा है यहाँ पे कि स्टूडेंट्स जो है प्रोटेस्ट में अब सड़कों पर बैठ चुके हैं, वहां से हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहां पे पुलिस का एक तरफ आपको दिख रहा है आपके राइट हैंड साइड पे कि पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, स्टूडेंट्स पे लाठी बरसा रही है, और दूसरी तरफ स्टूडेंट्स अब सड़कों पर बैठ चुके हैं। और ये पूरा प्रदर्शन जो है, ये पूरा मामला जो है और गर्माता दिखाई दे रहा है। 3 मेट्रो स्टेशन को भी बंद करना पड़ा है ताकि वहां पर केंद्रीय विद्यालय मेट्रो स्टेशन को, लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। सफदरजंग के बाहर की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं कि और गर्माता दिखाई दे रहा है। 3 मेट्रो स्टेशन को भी बंद करना पड़ा है ताकि वहां पर केंद्रीय विद्यालय मेट्रो स्टेशन को, लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। सफदरजंग के बाहर की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं कि राइट हैंड साइड पे स्टूडेंट्स पर लाठियां बरसाई गई। रोहित चहल कहीं ना कहीं ये वाइस चांसलर और एडमिनिस्ट्रेशन की कमी है, आपको मानना पड़ेगा। इतनी छोटी सी बात थी, इसको सुलझाया जा सकता था, स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस में लिया जा सकता था। ये सारी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन फेल हुआ है। इसके इशारों पे चल रहे हो, दिल्ली पुलिस सिद्धार्थ निकला हूँ, लगभग 14-15 साल छात्र राजनीति में रहा हूँ। मेरे ऊपर भी केस चले हैं, मेरे ऊपर भी दोनों मुकदमे आज तक भी चल रहे हैं, लाठियां भी खाई हैं और तिहाड़ जेल भी रहकर आया हूं मैं स्टूडेंट इश्यूज के लिए। लेकिन हमने कभी भी इस तरीके से, चाहे वो किसी टीचर, महिला टीचर के कपड़े नहीं फाड़े, किसी का घर में जाकर घुसे नहीं है, हमने एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक का तहस नहस नहीं किया, हमने अपने यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने का काम नहीं किया। ये काम आप लोगों से पूछिए। वाइस चांसलर आके इनसे मिलना चाह रहा था, लेकिन वाइस चांसलर टॉयलेट पे लिख रहा है वाइस चांसलर ऑफिस। आप लोगों ने हमने कभी इस तरीके की चीजें नहीं करी, गुरुओं का सम्मान करते हैं, लेकिन ये लोग गुरुओं का अपमान करते हैं। जो महिला नहीं है, लोग पढ़ते हैं, आप बताइए कि गरीब बच्चा पढ़ाएगा नहीं पढ़ेगा? पत्रकार जाती है, रिपोर्टर जाती है, उसको कहते हैं शिक्षा की बात पूरी नहीं होगी, हम लोग बेरोजगारी बात बताइए। महिला पत्रकार से मजे लेने के लिए बात करते हैं, आपसे ज्यादा कौन है जिम्मेदार? एक एक करके ये महिला सबके बीच में उनके टीचर्स हैं जो गुरु बोलने के हैं, उनको शुभ्र कमल दत्ता जी, शुभ्र कमल दत्ता, 30 घंटे तक एक सेकंड, सुबह दूसरों को बोलने दीजिए। आप शांत रहिए, बहुत देर तक बोल चुके हैं, अब कुतर कर रहे हैं आप यहाँ पे। बार-बार आप इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हैं ना। आप जानते भी हैं कि इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड स्टूडेंटों को सरकार के तरफ से पूरा स्कॉलरशिप प्रदान किया जाता है। देखिए कहीं ना कहीं उनको एक पैसा देना नहीं पड़ता है। सारे चीजें चलिए एक सेकंड मुझे देखिए एक सेकंड, मेरे पास अभी नतीजे आ चुके हैं, वोटिंग के नतीजे ये दिखा रहे हैं। देखिए 88% लोग ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं जेएनयू की जंग ने सियासी रंग ले लिया है, और शायद इसीलिए आज जो दृश्य आपको दिखाई दे रहे हैं, पुलिस भी लाठीचार्ज कर रही है स्टूडेंट्स पे, और ये मामला सुलझता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। वाइस चांसलर और एडमिनिस्ट्रेशन की भी कहीं ना कहीं कमी रही है, वरना ये मामला सुलझा दिया जा सकता था। पर आज के लिए मेरे पास इतना ही समय था। मैं तमाम मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूंगा, आप लोग मेरे साथ जुड़े। आप लोग कहीं मत जाइएगा क्योंकि लगातार न्यूज का सिलसिला जारी रहेगा, और कल हम फिर से मिलेंगे 3:55 पर एक और सुलगते हुए मुद्दे के साथ। देखते रहिए राइट या रॉन्ग इंडिया न्यूज पर। जय हिंद, जय भारत।